धनु राशि वालों, दोस्तों डिलीवरी बॉय घर आने वाला है। जी हाँ, डिलीवरी बॉय अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ लेकर आ रहा है, जिन्हें अनदेखा मत करना। क्योंकि ये वीडियो अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंच गया है तो आप लोग इन्हें एक बार देख लीजिए। नमस्कार, जय माता दी और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, तुमको ब्रह्मा विष्णु एवं भगवान महेश जी की कसम है कि अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार जय ब्रह्मा विष्णु एवं महेश लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें अपने घर में इतना पैसा आएगा कि मशीन खरीदना पड़ेगा बाजार में जाकर पैसा रखने के लिए। बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, देखिए अब मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु और संयोग तीनों मिल चुके हैं। दोस्तों, राहु केतु ने अचानक से जो घटना का दिशा दिखाया है, मतलब जो घटना का निर्माण आपकी कुंडली में किया है, इन्हें देखने के बाद आपको मजाक लगेगा। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी सवाल करेंगे कि गुरुजी, डिलीवरी बॉय तो आखिर रोज़ हमारे घर में आता है, लेकिन अब आने वाले अगले 4 दिनों में जो आने वाला है वो हमारे घर, लेकिन अब की बार क्या लेकर आने वाला है? और आपने तो बोला हमारे लिए ये 2 चीज़ लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि डिलीवरी बॉय रोज़ आते हैं कोई ना कोई चीज़ लेकर, लेकिन अब की बार जो आने वाला है उन्हें हल्के में मत लीजिएगा, उन्हें साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि वो ये तुम्हारे लिए एक संकेत है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि आपके लिए यह एक संकेत आपके ही घर में और आपके ही जीवन में ये 4 दिनों के भीतर आने वाली है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इन्हें आने से कोई टाल नहीं पाएगा। ये जन्म में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इन्हें रोक कर दिखा दे। जी हाँ, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपको शायद एक चीज़ पता नहीं है कि आपके जीवन में आज से पहले तुम लोग लगातार समय तक काफ़ी चीज़ों की तपस्या कर रहे हो, दिक्कत में हो, आपको वो चीज़ नहीं मिलता है जिनकी तुम्हें काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन जिनकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आपको मिल जाता है। और आप तो जानते हो कि टाइम का खेला, मतलब कुंडली में जब वक्त खेलते हैं तो फिर हमें पूरी तरह से हैरानी में डाल देते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह वक्त हमें वो नहीं मिलता, लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देना चाहते हैं कि तुम लोग लगभग, हमें लगता है, कितने अतीत दिनों से काफ़ी चीज़ों की तलाश कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और वो चीज़ कुछ भी हो सकता है। धन हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कोई सपना हो सकता है, औलाद की कमी हो सकती है, घर में कोई खुशियों की कमी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो ये तुम्हारा एक मनोकामना तो है, मगर ये पूरा नहीं हुआ है। दिन तो रोज बीत रहे हैं, समय रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वक्त भी धीरे धीरे गुजर रहा है, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो मनोकामना है वो वहीं पर अटका है और पूरा नहीं हो रहा है। और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथों में ये नहीं है। आप एक भगवान तो नहीं हो, आप एक मनुष्य हो, और मनुष्य
कभी भगवान जैसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि भगवान भी मनुष्य जैसा काम कर सकता है। तो आपको हम यही खबर आज देना चाहते हैं कि आपके जो कुंडली में राहु केतु हैं दोस्तों, उनका तुम जितना भी तारीफ करो, उन्हें तुम दिल में भी बसा लो, लेकिन फिर भी तुम उनके आगे बहुत छोटे पड़ जाओगे। क्योंकि आपका राहु केतु छोटा तो है, लेकिन कभी कभी इतना बड़ा धमाका करता है कि तुम कभी उनके धमाके की तलाश भी या फिर कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और आप लोग देख लीजिए कि आने वाले अगले 4 दिनों में कितना बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन हाँ, ये धमाका दुखों का, तूफान का या फिर सब कुछ उखाड़ने का धमाका नहीं होगा, बल्कि ये तो घर परिवार को वो जन्नत, वो स्वर्ग बना देगा जिनकी कभी तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या आपको पता है कि ये डिलीवरी बॉय आपके घर क्यों आने वाला है? तो अगर आपको मालूम नहीं है, अगर तुम नहीं समझ पाए हो, तो फिर ध्यान दीजिए, ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए आ रहा है। दौलत से तुम्हारा घर और खुशियों से हर कोना को भरना चाहता है। जी हाँ, मैंने जो बताया है वो मित्रों तुम अकेले में सुन रहे हो या कोई तुम्हारे बगल में बैठा है। अगर तुम्हारे बगल में कोई बैठा है तो फिर तुरंत उठ जाइए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बिल्कुल सावधान किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये वीडियो खास इस राशि के जातक के लिए है, तो इन्हें दूसरों के सामने मत देखना, वरना तुम तो हाथ मलते रह जाओगे और कोई और दूसरा आकर फायदा उठाकर चला जाएगा और तुम्हें लगेगा कि मैं तो बिल्कुल बुद्धिमान हूँ, लेकिन भगवान ही हमें कुछ नहीं देता है और गलतियाँ तो आपके ही लगभग हाथों से हो रही है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए मैं पहले ही आपको सावधान कर रहा हूँ और आप मेरे बातों को मान लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर वो कौन चीज़ लेकर आ रहा है? तो मैंने बताया वही स्वर्ग की खुशियाँ लेकर आ रही है, और यही तो एक संकेत है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आने वाले अगले 4 दिनों में आपके घर कोई भी आए, जी हाँ, वो इंसान हो या जानवर हो, लेकिन कोई भी आपके दरवाजे पर, कोई भी आपके घर पर अगर आता है और तुम उन्हें नहीं पहचानते हो, मगर फिर भी तुम उनका अनादर मत करना, बिल्कुल सम्मान करना, इज्जत देना, उन्हें बैठने के लिए एक बढ़िया जगह पर बोल देना, अगर तुम्हारे घर में भोजन हो तो भोजन खिला देना, मेहमान की तरह स्वागत कर देना, लेकिन अपमान मत करना। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए मगर अपमान मत करना। अगर आपके पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है तो उन्हें पानी पिला दीजिएगा, लेकिन अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि पानी पिला दीजिएगा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी आपके ऊपर, लेकिन अगर आप उनका गलती से अपमान कर देंगे तो फिर वो दुखी होकर तुम्हारे घर के दरवाजे से लौट कर चला जाएगी। तो बताइए, ये तुम्हारे हाथों से बड़ी भ्रमित पाप हो जाएगा और ये पाप का कर्ज आपको चुकाना कभी ना कभी पड़ जाएगा। इसलिए आपको मेरे बातों को ध्यान में हमेशा रखना है। जी हाँ, यह समय बाजार मार्केटिंग करने वाले जातक काफ़ी धन में हाथ लगाएंगे और धन को कमाएंगे, जिनके कारण तुम जिनके भी पास पैसे लिए थे तो उन्हें चुकाने में बिल्कुल सफल हो जाओगे। देखिए दोस्तों, बुद्धिमान उन्हें कहते हैं जिनके पास अगर दौलत आता है तो फिर वो अपने ऊपर जिम्मेदारी को पूरी तरह से हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो समझ लीजिए वो बुद्धिमान हो जाता है। लेकिन देखा होगा कभी कभी तुमने, जिनके पास अधिक दौलत आ जाता है तो फिर वो रात एवं दिन दोनों टाइम खर्च करने पर लग जाता है और 1 महीने भी अच्छा से नहीं गुजरते हैं और उनका दौलत पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बुद्धिमानता का रास्ता चुनना है।
देखिए, अगर आप दवाई खाते हो तो भोजन टाइम पर खाना होगा। भगवान का भक्ति भाव पूजा पाठ करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, कीजिए, आपका सौगात और आपका जो भी काम है वो बनेगा। और कंपनी में काम करने वाले अगर तुम बड़े या फिर छोटे कारीगर हो तो आज कंपनी की तरफ से मिठाई भी मिलेंगे और तुम्हारी ईमानदारी की ताली भी बजेगी, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले हमेशा ईमानदार रहें, तभी तो मेरे प्यारे मित्रों आपको प्रमोशन मिलेंगे। प्रमोशन लेने के लिए ईमानदारी का रास्ता चुनना पड़ता है, तो आपको भी चुनना पड़ेगा। जी हाँ, मोबाइल खरीदना चाहते हो, कंप्यूटर खरीदना चाहते हो पढ़ाई के लिए या फिर कोई तरह के काम के लिए, और तुम यही देखना चाहते हो कि मुहूर्त बढ़िया है या नहीं, ये 4 दिनों में हम लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल खरीद सकते हैं या नहीं, तो मैं आपका गुरुजी मैं बता देना चाहता हूँ कि आप खरीद लीजिए, लेकिन हाँ, अपने पिताजी को साथ ले जाइए, क्योंकि कोई भी ग्रह है तो वो टल जाएगा। पिताजी और माताजी को लेना बहुत ज़रूरी है, और माता पिताजी का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मतलब भगवान का आशीर्वाद, और उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर अगर नहीं रहता है तो आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, वरना मित्रों तुम हर बार गिर जाओगे। अगर तुम्हें मंजिल में उठ कर रहना है तो माता पिताजी का आशीर्वाद तुम्हें लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये बातों को गांठ बांध लीजिए अभी तुरंत। और आने वाले अगले 4 दिनों में अगर कोई भी वक्त तुम्हें खाली नजर आए तो एक बार याद कर लीजिएगा, ओम ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। जी हाँ, ये मंत्र को याद कर लीजिएगा, आपका जो उलझन है वो खत्म हो जाएगा।